फैसल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बिजली घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। किरीट सोमैया ने खुलासा करते हुए बताया है कि किस तरीके से बिजली कंपनियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार जनता को लूट रही है। इससे पहले हमने देखा कि नितिन राउत के खिलाफ जिस तरीके से जनता का आक्रोश बढ़ा है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और उन्होंने मांग की थी कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और बिजली कंपनियां जो मनमानी कर रही हैं उसमें उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन सरकार इस पर हाथ रखकर बैठी हुई है और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बिजली कंपनियों ने 15 मंत्रियों के आवास पर बिजली का बिल भेजा ही नहीं है, ना ही उन्होंने बिजली का बिल पे किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है और अब लापरवाही नहीं, बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। हजारों करोड़ों का घोटाला अब सामने आ रहा है जो महाराष्ट्र सरकार डकार रही है। अब इसमें कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि बाकी जो राज्यों में जिस तरीके से उन्होंने घोटाले किए हैं, महाराष्ट्र में भी उसने अपना हुनर दिखा दिया है। सोनिया गांधी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। उद्धव ठाकरे जो एक भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, सोनिया और शरद पवार को खुश करने के लिए लगातार संजय राउत उनको सलाह दे रहे हैं, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर देखें तो ऊर्जा मंत्री नितिन राउत कांग्रेस के ही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो कांग्रेस से पूछा जा रहा है। इस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं। एक यूजर ने इस पर खुलासा करते हुए लिखा है कि किस तरीके से नितिन राउत और महाराष्ट्र सरकार ने यह वादा किया था कि 30% का डिस्काउंट मिलेगा 300 यूनिट तक, इसी के साथ 100 यूनिट बिल्कुल मुफ्त होगी, लेकिन उसके बाद किस तरीके से इन्होंने अपने बयान से ही पलटी मार ली। इन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों को इससे घाटा होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जबकि इससे पहले इन्होंने बताया था कि यह दिवाली का तोहफा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार वादे करके अपने वादों से मुकर गई है। अब इसको लेकर जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लगातार लोग ये मांग कर रहे थे कि इस पर सरकार कार्रवाई करे, लेकिन अब तो यही सामने आ रहा है कि सरकार भी इसमें शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता और इनके साथ ही जो आम जनता है जो इस समस्या से जूझ रही है, वो सभी सड़कों पर निकले हैं और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि तानाशाही अब नहीं चलेगी। जिस तरीके से तानाशाही महाराष्ट्र सरकार कर रही है, किसी भी मामलों पर वो ध्यान नहीं दे रही है, चाहे वो किसानों की समस्याएं हों या कोविड-19 को लेकर जिस तरीके से दवाइयों का घोटाला सामने आया, बीएमसी का घोटाला सामने आया, लेकिन सरकार ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सरकार में जो मंत्री हैं वो भ्रष्ट हैं और जिस तरीके का भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, इसको लेकर जनता महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ रही है। सोनिया गांधी और शरद पवार भी इसमें उतने ही भागीदार हैं जितने उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि उनके ही इशारे पर सरकार चल रही है। अगर हम देखें तो संजय राउत जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता के भलाई के लिए उन्होंने एक भी काम नहीं किया। इस पर ना ही वो बयानबाजी कर रहे हैं और ना ही बिजली कंपनियों को उसी तरीके से धमकी दी जा रही है जिस तरीके से कंगना रनावत को धमकी दी जा रही थी, जबकि उनके साथ मिलकर एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने बड़ा खुलासा करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने बताया है कि एक कस्टमर जिनका बिजली का बिल अप्रैल में आया था 850 और जुलाई में जो उनका आया है 66,790, एक दूसरे कस्टमर हैं जो बदलापुर के हैं, उनका अप्रैल में जो बिल आया था वो 660 रुपए था। जुलाई में जो बिजली का बिल आया है वो 18,210 है। जनवरी में एक कस्टमर का बिजली का बिल आया था 280 रुपए। इसी के साथ जुलाई में उनका बिजली का बिल आता है 31,030 रुपए। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला है। अब जब महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा जा रहा है तो महाराष्ट्र सरकार इस पर खामोश क्यों है? नितिन रावत जो बहुत बड़े जानकार हैं, पावर ग्रिड फेल होने की उनको बहुत बड़ा ज्ञान है, जो जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे थे, अब उनका ज्ञान कहाँ गया है? क्यों नहीं वो जनता के पक्ष में बातें कर रहे हैं और क्यों नहीं जनता के पक्ष के लिए वो बिजली कंपनियों पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि वो इस मामले में शामिल हैं, ऐसा लोगों का कहना है। बहुत सारे ट्वीट हमारे पास जिनको हम पढ़ते हैं और ये बताते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को लेकर लोग क्या कर रहे हैं। ज्यादातर जो मुंबई कर हैं वो इस समस्या को उठा रहे हैं, तो ज्यादातर जो ट्वीट है वो मराठी में है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार इस पर खामोश है और नितिन राउत बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, इसको लेकर सोनिया और राहुल गांधी से सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है। सोनिया गांधी ने अपना चरित्र दिखाया है और अपना हुनर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में दिखाया है, ऐसे ट्वीट हो रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें नरेंद्र कुमार चावला ने ट्वीट किया है और उन्होंने
ये बताया है कि किस तरीके से बड़ा घोटाला सामने आया है। ठाकरे सरकार और बिजली कंपनियां लॉकडाउन के दौरान मिलकर 20,000 करोड़ की उन्होंने लूट की है। ये महाराष्ट्र को लूटने की एक साजिश चल रही है, लेकिन हम दृढ़ता से इसका विरोध करेंगे और उनके निर्णयों और कार्यों के पीछे की सच्चाई हम सामने लेकर आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि एक यूजर जिन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में तानाशाही चल रही है और किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार जनता को लूट रही है, किस तरीके से शिवसेना और उनके साथ ही मिलकर सोनिया गांधी और शरद पवार जनता को लूट रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एक यूजर ने लिखा है कि शिवसेना का रिमोट भूरी काकी के हाथ में है, इटलियन चोरनी सोनिया सेना के गुलाम उद्धव के घोटालों को उजागर करिए, जय श्री राम। इसी के साथ उन्होंने लिखा है महाराष्ट्र पावर स्कैम, जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार बनी थी, विकास के नाम पर वो सरकार बनी थी, लेकिन एक बड़ा घोटाला वो कर रही है। और सिर्फ एक बड़ा घोटाला नहीं, बहुत सारे बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। कभी भूमि घोटाला सामने आ रहा है तो कभी उनके गलत फैसलों के कारण जनता को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि जो नितिन राउत, जिस तरीके से वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज वो कहाँ हैं, ग्रेटफुल मिनिस्टर नितिन राउत। और अगर वो जनता की भलाई में काम नहीं करेंगे तो जल्द ही जनता उनको बड़ा झटका देने वाली है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि जो बिजली के बिल इतने कम आते थे आज वो बढ़कर आ रहे हैं। इस पर सरकार और बिजली कंपनियों की मिली भगत है। साथ में वो आर्टिकल भी उन्होंने शेयर किया है जिसमें 15 मंत्रियों के घर पर बिजली के बिल नहीं भेजे गए थे। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि जिस तरीके से जनता को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, जिस तरीके से बिजली का बिल बढ़कर आ रहा है, उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस के गठबंधन वाली महाराष्ट्र सरकार ने बिजली घोटाले करके जनता को साफ संदेश दे दिया है कि कांग्रेस जिनके साथ रहेगी वहां दलाली, उगाई, फिरौती जरूर शुरू करेगी। उद्धव ठाकरे सरकार का भ्रष्टाचार चरम पर है। जनता के टैक्स के पैसों से उद्धव अपनी जेब भर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी पावर स्कैम, जो सरकार ने घोटाला किया है, इसी को लेकर जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर और महाराष्ट्र में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुणे हो या फिर नागपुर हो, जगह जगह पर बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अपना हुनर दिखा दिया है कि गठबंधन में हजारों करोड़ों का बिजली घोटाला किया है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि सोनिया ने अपना हुनर दिखा दिया है, महाराष्ट्र सरकार में हजारों करोड़ का बिजली घोटाला। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि जैसी संगति वैसी बुद्धि, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपना हुनर दिखा दिया है, हजारों करोड़ का बिजली घोटाला, घोटाले तो इनके डीएनए में है। इसी के साथ एक यूजर ने सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा है कि एक आदर्श घोटाला, दूसरा सिंचाई घोटाला और उनके साथ मिल गई बीएमसी वाले घोटालों के सरदार, और तीनों मिलकर महाराष्ट्र की जनता को बिजली बिल का घोटाला कर लूट रहे हैं। जनता इनको सबक सिखाएगी। आने वाले चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने घोटाले किए हैं उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि एक यूजर ने लिखा है कि कोरोना महामारी में कोविड सेंटर में घोटाला, जनता घर में थी तो बिजली ज्यादा यूज की होगी, तो महाराष्ट्र की सरकार घर में थी तो जनता जनार्दन का पैसा ऐसा कैसे लूट लिया आप लोगों ने। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड में रोजगार मिला क्या, किसान कर्ज, बिजली बिल माफ हुआ क्या, नए उद्योग लगे क्या, जवाब एक ही है, उल्लू मत बनाओ। पप्पू पिंकी शर्म करो। और जिस तरीके से इन्होंने बाकी राज्यों में बड़े बड़े दावे किए और उसके बाद दावों की पोल खुल गई कि उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, महाराष्ट्र में वही हो रहा है। कांग्रेस जो बड़े बड़े दावे करती है कि उसकी सरकार आएगी तो ऐसा हो जाएगा, राहुल गांधी जिस रैली में जाते हैं वहां पर बड़े बड़े दावे, लुभावने वादे, जो कुछ भी वो करते हैं, जहां पर उनकी सरकार है ऐसा हुआ या नहीं हुआ, जनता इसका जवाब दे रही है। इसी के साथ वो बता रही है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ घोटाला कर सकते हैं और उन लोगों के साथ मिल सकते हैं जो घोटाले करने में माहिर हैं। बिहार में उन्होंने गठबंधन किया लालू यादव से, जिन्होंने चारा घोटाला किया था, और महाराष्ट्र में मिलकर एक बड़ा घोटाला, बिजली घोटाला इन्होंने किया है। इसी के साथ एक यूजर ने बताया कि किस तरीके से उनके घर में घर खाली पड़ा था, उसके बाद भी बिजली का बिल 350-500 के ऊपर ही आ रहा है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि वो अपने घर पर थी नहीं, घर से दूर थी, उसके बाद भी उन्होंने 14,000 का बिजली का बिल उन्हें दिया गया है। अब इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने सवाल पूछे हैं और उन्होंने #महाविकास अघाड़ी पावर स्कैम, जो ये बड़ा घोटाला हुआ है, उसको उन्होंने
हैशटैग यूज किया। इसी के साथ चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, नितिन राउत को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने लॉकडाउन के दौरान कहा था कि बिजली के बिल नहीं बढ़े हैं, लोग बस ऐसा सोच रहे हैं। जब उसकी आंखों के सामने भारी बिजली के बिल के मामले आ रहे हैं तो ऐसे लापरवाही जैसे बयान कैसे दे सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि बिजली के बिल नहीं बढ़े हैं और उसके बाद जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो सच्चाई बयां कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार कितने करोड़ों का घोटाला कर रही है। इस पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। एक बड़ा घोटाला कांग्रेस ने फिर महाराष्ट्र में किया है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ मिलकर। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।